जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ गंगे। आप सभी को गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा के त्योहार का खास महत्व होता है। इन दोनों दिनों पर माँ गंगा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे व्यक्ति को अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ लोग गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा को एक ही समझते हैं। बहुत कम लोगों को इन दोनों पर्व के बीच का अंतर मालूम होता है। तो चलिए आइए विस्तार से जानते हैं कि गंगा सप्तमी और गंगा दशमी की किस तारीख को मनाई जाएगी और इन दोनों के बीच क्या अंतर है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाएगी, जो कि इस साल 3 मई दिन शनिवार के दिन है। गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सुबह के समय गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। गंगा सप्तमी पर मां गंगा का स्नान करने का सबसे उत्तम समय मध्याह्न काल का समय बताया गया है। इस दिन का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 10:55 से शुरू होकर दोपहर 1:34 तक रहेगा। वहीं जेठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशमी का पर्व मनाया जाएगा, यानी कि गंगा दशहरा मनाया जाएगा, जो कि इस बार 5 जून दिन गुरुवार के दिन है। आइए अब जानते हैं इन दोनों के अंतर के बारे में। इन दोनों दिनों के बीच का एक बेहद विशेष अंतर है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मां गंगा का जन्म हुआ था, जिसे गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा मां ने अपने जल से भगवान विष्णु जी की वंदना की थी, जिसके बाद उन्होंने अपना स्थान स्वर्ग में ले लिया था। वहीं जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यानी गंगा दशमी के दिन मां गंगा इस धरती पर गंगा नदी के रूप में आई थी। इस दिन भोलेनाथ की जटाओं से मां गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ, जिसके बाद वह धरती पर एक शांत नदी के रूप में बहने लगी, जिसमें स्वर्ग की पवित्रता भी समाई हुई है। इन दोनों दिनों पर मां गंगा की पूजा अर्चना करना बहुत फलदायी माना जाता है। साथ ही इन दिनों पर गंगा स्नान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन त्रिपुष्कर रवि और शिववास योग बन रहा है। इस योग में गंगा स्नान करके मां गंगा और भगवान शिव आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही इस दिन पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। धार्मिक मत है कि गंगा नदी में श्रद्धापूर्वक डुबकी लगाने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। इसी के साथ शास्त्रों में मां गंगा को नदी नहीं कलयुग का तीर्थ बताया गया है। गंगा सप्तमी के दिन सूर्य देव, महादेव और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का महत्व माना गया है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि हिंदू धर्म में इन्हें माता का दर्जा दिया गया है। इसीलिए मां गंगा को गंगा मैया कहा जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि देवी माँ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे तो माँ गंगा में भूल कर भी किसी भी प्रकार का कूड़ा या कचरा नहीं डालना चाहिए, वरना आप पाप का भागीदार बन सकते हैं। इसी के साथ गंगा सप्तमी के दिन हर प्रकार के नकारात्मक विचार से दूर रहना चाहिए और न ही किसी असहाय व्यक्ति का अपमान करना चाहिए। इस दिन केवल अच्छे कर्म करें, गरीब व जरूरतमंदों की बीच अपनी क्षमता अनुसार दान करें। और आइए अब जानते हैं गंगा सप्तमी की पूजा विधि। गंगा सप्तमी वाले दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। यदि गंगा नदी पास में नहीं है तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर पूजा स्थल को स्वच्छ करें, गंगा जल छिड़कें, देवी गंगा की मूर्ति या चित्र या फिर गंगा जल को चौकी पर स्थापित करें। देवी गंगा को फूल, सिंदूर, अक्षत, गुलाल, लाल फूल, लाल चंदन आदि अर्पित करें। देवी गंगा को गुड़, मिठाई और फल का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं, गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, देवी गंगा के वैदिक मंत्रों का जाप करें। फिर पूजा का समापन आरती से करें। क्षमता अनुसार दान पुण्य करें, जैसे गरीबों को भोजन कराएं, वस्त्र का दान करें। पूजा में उपयोग की गई सामग्री को प्रसाद के रूप में वितरित करें। पूजा में हुई गलतियों की क्षमा याचना करें। और गंगा सप्तमी का पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजा करना शुभ माना गया है और इस दिन
तामसिक चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और नदी, गंगा जी किसी में भी कूड़ा कचरा बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। और आइए अब जानते हैं गंगा सप्तमी की कथा। गंगा सप्तमी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं जो बताई गई हैं, जो बताती हैं कि देवी गंगा ने जल रूपी नदी का रूप कैसे धारण किया, अर्थात एक नदी के रूप में उनका जन्म कैसे हुआ। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे और तभी भगवान विष्णु वहां पहुंचे। भगवान विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और कमंडल में रखे साधारण जल से भगवान विष्णु के चरण धोए। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श हुए जल को वापस कमंडल में भर लिया। उस जल में इतना तेज था कि उससे एक देवी उत्पन्न हुई जिसका नाम ब्रह्मा जी ने गंगा रखा। उन देवी के जन्म से एक ऊर्जा पैदा हुई जो ब्रह्मलोक समेत सभी लोकों में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने लगी। तब भगवान विष्णु ने देवी गंगा को सृष्टि में मां के रूप में पूजे जाने का वरदान दिया और तभी से इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाने लगा। और मां गंगा का नाम जानवी भी है। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन गंगा नदी का पुनर्जन्म हुआ था। जब महर्षि जहू तपस्या कर रहे थे तो गंगा नदी के बहने की कलकल की आवाज उनका ध्यान भटका रही थी। कलकल की आवाज से उनका ध्यान भटक रहा था, जिससे क्रोधित होकर महर्षि जहुन पूरी गंगा नदी को पी गए। बाद में देवी देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा नदी को अपने दाएं कान से बाहर निकाला, जिससे मां गंगा का पुनर्जन्म हुआ। लेकिन तब से ही गंगा नदी को जानवी का नाम मिला, जिससे मां गंगा का पुनर्जन्म हुआ। और गंगा सप्तमी के दिन अज्ञानतावश हुए पापों से मुक्ति के लिए गंगा स्नान को विशेष महत्व दिया गया है। अगर कोई गंगा स्नान नहीं कर पाता है तो उसे घर पर ही नहाते समय जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से पवित्र स्नान का फल प्राप्त होता है। इस दिन सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए गंगा जल में दूध अर्पित करना चाहिए। साथ ही कपूर का दीपक जलाकर जल में प्रवाहित करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य को भी विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन दान करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग खुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। गंगा सप्तमी पर भगवान शिव की उपासना का भी विशेष महत्व है। इस दिन पर गंगा जल में बेलपत्र मिलाकर भगवान शिव का विधि विधान से अभिषेक करना चाहिए। और इस दिन गर्मी के मौसम में आप कोई भी गर्मी की चीज किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। और इस तरह से गंगा सप्तमी की पूजा विधि और कथा का विधान है। तो ये है गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा से जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा, हर हर गंगे।